अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लॉ इन्फॉर्मेशन। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप अपने FBR प्रोफाइल में अपने बैंक अकाउंट को कैसे लिंक कर सकते हैं। तो आइए व्यूअर्स अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने ये FBR की मेन वेबसाइट ओपन कर लेनी है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। यहाँ पर आपने इनकम टैक्स IRS पोर्टल को ओपन करना है। जैसे ही IRS पोर्टल ओपन हो जाता है, यहाँ पर आपने अपना CNEC नंबर देना होता है और नीचे पासवर्ड लिखना है और यहाँ से आपने लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद आपका ये प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर दो तरीके हैं जिसके साथ आप अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले जो इजी वे है वो ये है कि आपने माई प्रोफाइल के अंदर आना है। यहाँ पर ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये हमारा जो प्रोफाइल होता है ये ओपन हो जाता है। अब आपने यहाँ पे सारा आपको डिटेल नज़र आ रही है। ऊपर आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट नज़र आ रहा है, तो आपने यहाँ पे बैंक अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको देख के नज़र आ रहा होगा, अगर आपने कोई भी बैंक अकाउंट अपना ऐड किया होगा तो आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आपने नहीं किया या दूसरा ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ये ऐड का बटन जो है ये नज़र आता है। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये एक न्यू विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पर आपने टाइप के अंदर सेलेक्ट करना है कि आपका अकाउंट है, बॉन्ड सर्टिफिकेट या कोई भी ऐसा है तो आपने सेलेक्ट करना है। हम अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर्म के अंदर आपने बताना है कि आपका किस टाइप का अकाउंट है। मैं यहाँ पे करंट अकाउंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और इंस्टीट्यूशन के अंदर आपने सर्च करना है कि आपका अकाउंट किस बैंक में और कौन सी ब्रांच में है। यहाँ पर मैं HBL सेलेक्ट करता हूँ। तो HBL सेलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारी HBL की ब्रांचें हैं वो नज़र आ जाती है। आपने यहाँ पे अपनी ब्रांच को सिलेक्ट करना है। अगर आपका कोई और बैंक है तो आपने अपने बैंक का नाम लिखने के बाद उसको सर्च करना है और अपनी ब्रांच को देखना है कि आपकी कौन सी ब्रांच है। अगर आपकी ब्रांच आ जाती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आती तो फिर आपने यहाँ पे नीचे आपको अदर का ऑप्शन नज़र आता है तो आपने अदर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आपकी ब्रांच मिल जाए तो ठीक है, अगर नहीं मिलती तो फिर आपने यही काम करना है। इसके बाद जो आपका बैंक अकाउंट होता है वो दो तरह से होता है। उसका एक होता है IBFT नंबर होता है और एक होता है IBAN नंबर। तो ये एक इंटरनेशनल नंबर होता है, कोड के साथ होता है। यहाँ पे जो हमारा आम रूटीन में हम जो यूज़ करते हैं वो IBFT नंबर होता है। मैं यहाँ पे कोई भी फर्जी नंबर दे रहा हूँ, आपने बिल्कुल ठीक सिलेक्ट करने हैं। तो मैं कहता हूँ ये मेरा बैंक अकाउंट है। इसके बाद हमने यहाँ पे जैसे ये बता रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपने अपना IBAN नंबर सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे जी लिख देता हूँ, फिर मैं बैंक अकाउंट यहाँ पे अपना सेलेक्ट करता हूँ। तो इसके बाद आपने करेंसी सिलेक्ट करनी है। आपका जो बैंक अकाउंट है किस टाइप का है, आपका करेंसी जो है वो पाकिस्तानी पैसों में खुला हुआ है या डॉलर में या कोई भी है तो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। मैं PKR को सिलेक्ट कर लेता हूँ। कैपेसिटी के अंदर आपने बताना है कि आप इसके ओनर हैं या आपको वैसे किसी तरह से मिला हुआ है अकाउंट, कंपनी वगैरह की तरफ से या बेनामी या लीज या कोई और टाइप की तरह से हो सकता है अगर आप उसके ओनर नहीं है तो। मैं यहाँ पे ऑनर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और शेयर के अंदर आपने ये बताना है कि आप इस अकाउंट के कितने % मालिक हैं। अगर तो आपका बिल्कुल पर्सनल ज़ाती अकाउंट है तो 100%, अगर जॉइंट अकाउंट होता है तो 50-50 जैसे भी हो आपने वो लिखना है। लेकिन आम रूटीन में हमारा 100% ही अपना ही अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है, तो इसलिए आपने यहाँ पे 100 लिखना है। और ये लिखने के बाद आपने इसको ओके कर देना है। जैसे ही मैंने इसके ऊपर ओके किया तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये अकाउंट जो है वो ऐड हो चुका है। यहाँ से आपने आपको छोटा सा डॉट नज़र आता है, इसको आपने चेक मार्क लगा देना है। जैसे ही चेक मार्क आप लगा देंगे तो ये आपका बैंक अकाउंट जो है वो ऐड हो जाएगा। उसके लिए सबसे पहले आपने एक जो ज़रूरी काम करना है वो यहाँ पे ये कि वेरीफाई चेंजेस के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही आप चेंजेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपसे ये पिन कोड मांगेगा, जो आपका 4 डिजिट का पिन कोड होता है वो आपने यहाँ पे लिखना है और वेरीफाई पिन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से ये आपका बैंक अकाउंट जो है वो ऐड हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो दूसरा तरीका है वो ये कि आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के ऊपर आना है। ये आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ से आपने फॉर्म 181 को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप फॉर्म 181 को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपने अपना टैक्स पीरियड सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद यहाँ से सर्च करने के बाद आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। ये हमारा फॉर्म 181 ओपन हो चुका है।
अब हमने यहाँ पे बैंक अकाउंट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे हम बैंक अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, ये देखिए मेरे पास ये 2 अकाउंट शो हो रहे हैं, ये दोनों मैंने फर्जी तौर पर दिए हुए हैं। तो आपको समझाने के लिए ये अभी हमने ऐड किया था, तो यहाँ पे ये सिलेक्टेड है। आप इसके अंदर चेंजेस वगैरह अगर करना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। फॉर्म 181 के थ्रू आप अगर बैंक अकाउंट को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ये प्लस का बटन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास वही सेम प्रोसीजर है। यहाँ पे आपने सबसे पहले टाइप को सिलेक्ट कर लेना है, और कौन सी टाइप का आपका अकाउंट है, करंट अकाउंट है तो आपने इसको सिलेक्ट करना है। इंस्टीट्यूशन मतलब कि आपके कौन सी बैंक में आया है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपने बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करते हैं, उसका नाम लिख के हम सर्च करते हैं। HBL लाहौर में लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे लाहौर में HBL की जितनी ब्रांचेज हैं वो सारी आ जाती हैं। तो आपने यहाँ से अपनी मर्ज़ी का जो भी आपका अकाउंट है वो आपने सिलेक्ट करना है। तो मैं आपको समझाने के लिए ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपने अपना अकाउंट नंबर देना होता है, IBFT नंबर और IBAN नंबर। जो भी आपके अकाउंट नंबर हैं वो आप यहाँ पे देंगे। ये मैं फ़र्ज़ी दे रहा हूँ, आपने बिल्कुल ठीक यहाँ पे देने हैं। इसके बाद आपने करेंसी जो है उसको सिलेक्ट कर लेना है, PKR है, और ओपनिंग डेट कब की है मैं आज की सिलेक्ट कर लेता हूँ। कैपेसिटी आप ऑनर हैं इसके या आपको वैसे ही मिला हुआ तो वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। 100% आपने शेयर, और इसके बाद आपने इसको ओके कर देना है। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा ये अकाउंट ऐड हो जाता है। तो अब आपने यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म 81 आपका सबमिट हो जाएगा और आपका बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा। ये तो था व्यूअर्स आज की हमारी वीडियो का टॉपिक। आई होप कि आप सबको समझ आ गई होगी। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट्स करें। अल्लाह हाफिज़।